हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। मैंने जब ये मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू किया था, 2008 के आसपास की बात है, तो उस समय मैंने एक बुक में कोई बुक थी ऐसी मोटिवेशनल, जिसमें मैंने ये पढ़ा कि अंबानी जी जो हैं, वो किस तरीके से अमीर बने अपनी सोच से, अपने विचारों से। तो मैंने कहा यार सोच से कैसे आदमी अमीर बनेगा? विचारों से कैसे? काम करेगा तो अमीर बनेगा ना। तो फिर भी मैंने उसमें और आगे पढ़ा, मैंने कहा क्या लिखा है? तो उसमें ऐसा लिखा था कि जब वो गरीब थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो क्या करते थे कि महीने में एक बार किसी महँगी होटल में जाके चाय, कॉफ़ी जो भी है, वो लेते थे, महँगी होटल में। 5 स्टार होटल में जाते थे हर महीने में एक बार और वहाँ जाके कॉफ़ी पीते थे और इस वजह से वो अमीर बन गए। तो मैंने कहा यार ऐसे तो आदमी बेचारा जो है उसके पास वो भी बिक जाएगा। भाई 5 स्टार होटल में जाएगा, क्योंकि उस समय इतना पता नहीं था। तो मैंने जब उस कहानी को पढ़ा तो मैंने कहा ये सब बकवास की बात है, कुछ भी हो तो मतलब किसी को कहानी लिखना होती है तो कुछ भी लिख देगा। 5 स्टार होटल में जाके बैठने से अमीर कैसे बनेगा आदमी? तो वो पहले पैसे बचाएगा तो अमीर बनेगा ना। अब वो वहाँ जाके अपने सारा खर्चा करके आ जाएगा। आज वर्तमान में मुझे वो बात समझ में आई। उस समय नहीं आई थी। उस समय मैंने उसको सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उस समय इतना पता नहीं था कि हम लोग, हमारा जीवन वाइब्रेशन पे काम करता है। अमीर बनना जो है वो एक सोच है, एक विचार है। कोई भी चीज़ पहले आपके विचार में आएगी, उसके बाद वो असलियत में आपके सामने आएगी। कई बार जैसे अभी तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा हूँ। अभी तो मैंने वो जो बात पढ़ी अंबानी जी की, है ना? तो अब मुझे समझ में आई कि वास्तव में वो अगर उस होटल में नहीं जाते हर महीने, तो शायद वो अमीर नहीं बन सकते। उसका कारण आपको बताता हूँ। जब आप अमीर बनना चाहते हैं या आप जो भी चाहते हैं अपने जीवन में, जब तक आप उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, है ना? तब तक आप उस चीज़ तक पहुँच नहीं सकते। क्योंकि हमारा जीवन चल रहा है पूरा वाइब्रेशन पे। आज अगर मेरे को अमीर बनना है, तो पहले मुझे अमीरों जैसे विचार मेरे मन में होने चाहिए। कई बार हम घर में बात करते हैं, जैसे मान लो मैं खुद भी अ, हम जैसे घर में बात करते थे, बोले कि अपने गाड़ी लेके आते हैं, कार। तो तुरंत कोई न कोई, जैसे मान लो घर वाले हैं, कोई न कोई, आपने क्या करे कार को? तुरंत उस बात को काट देना। आपने क्या करें? जैसे मान लो कहीं बाहर गए, घूमने के लिए गए, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे अच्छी होटल देखते हैं, रात को रुकना ही तो है। अच्छी होटल से क्या हो जाएगा? अपने को वहाँ होटल खरीदनी थोड़ी है। ये बातें देखो आप, ये बातें आदमी को अमीर गरीब बनाएगी, गरीब। कैसे बताता हूँ? भाई अपने को होटल खरीदना थोड़ी है, अपनी थोड़ी है। रात रुकना है, कहीं भी धर्मशाला ले लो, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में पलंग मिल जाएगा रात निकाल के। तो पहले हम भी वही करते थे, वही चीज़ें। वैसे कि यार, कि आपने बात भी सही है। कहीं जाना है तो एक काम करते हैं, एसी वाली गाड़ी लेते हैं। अरे अपने को कौन-सा वहाँ 1 साल के लिए जाना है, अभी जाके आना है। क्या हो जाएगा इतने में एसी में रह जाओगे तो। 2000 रुपए के जूते, मतलब जूते भले 2000 के हो या 200 के हो, पहनने तो पैर में ही पड़ते हैं। ये सब क्या है? ये सब बातें हैं। समझ गए? आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आपने अगर कहा कि अरे अपने तो कहीं भी हल्के में रुक जाओ, क्या जरूरत है महंगा लाने की, तो जो आप बोल रहे हो वो चीजें आपका जिंदगी भर पीछा करेगी। बोलना शुरू करो अमीरों के जैसा। बोलना शुरू करो जैसा आप चाहते हो वैसा। महसूस करना शुरू करो। जब तक आप विचारों में उस चीज को लेके नहीं आओगे, तब तक वो वास्तविकता में आपके सामने नहीं आएगी। ये है 17 सेकंड टेक्निक। अब 17 सेकंड टेक्निक पे आते हैं, लेकिन इसके पहले एक और बात बताऊंगा अभी। पहले जब मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहा था, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो वो चीज हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। मैंने कहा यार चलो देखते हैं। तो मैंने एक बुक थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई बुक थी। तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि एक बंदा बता रहा था कि मुझे जब कार, मतलब मैंने चाहा कि मैं कार लेके आऊँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं कार के शोरूम पे जाता था। मतलब चूंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं चला जाता था और वहाँ जाके देखता था और उस चीज़ को महसूस करता था।
और आज मेरे पास कार आ गई। मैंने कहा अरे ऐसा होता है क्या? बोले ऐसा होता तो सब लोग जाके महसूस कर लेते, लेकिन सब नहीं जाएँगे, क्योंकि सब इस बात पे विश्वास करेंगे तो जाएँगे ना। मैंने विश्वास कर लिया। मैंने कहा चलो अपन भी ट्राई मारते हैं, अपने क्या जा रहा है। मैं हमारे यहाँ मंदसौर में शोरूम है, वहाँ पहुँच गए मारुति के शोरूम पे। अब मैं और मेरे साथ में एक और जो मेरे साथ में टीचर पढ़ाते हैं, विनोद सर, हम दोनों गए। अब ये उस समय की बात है जब वास्तव में कार के पैसे थे नहीं। तो वहाँ जाके अब डर भी लग रहा है कि यार कहीं अंदर जाएँगे तो कोई किसी को पता नहीं चल जाए कि यार इनके पास लेने-देने को कुछ है नहीं और कार लेने आ गए। पर अब बात ये है कि महसूस भी करना है, क्या करें? चले गए। उस हिसाब से थोड़ा-सा जेंटलमैन टाइप बन के। बोले कार देखना है। जी, जी सर, आइए सर, आइए सर। फिर उन्होंने कार में बिठाया, बैठिए सर। ये इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा है। अब पता ही नहीं है कि क्या होता है, क्या है, कुछ कभी देखा ही नहीं, है ना? तो फिर भी अब डर भी लग रहा है अंदर कि यार पता नहीं कभी बोल देंगे भैया आपको कार लेनी पड़ेगी अब। अब आपने देख ली है ना, तो अब लेनी पड़ेगी। तो वो भी डर अंदर लग रहा है, लेकिन फिर भी रिलैक्स, चलो कोई खा तो नहीं जाएँगे अपने को। ये भी कार बताई, वो भी बताई, ये वाली आप ले सकते हैं, ये इतने बजट में पड़ेगी, ये उतने बजट में पड़ेगी। और वास्तव में बात सच हुई कि वो दिन था और उस समय मैंने उस समय को महसूस किया। उस समय मुझे टेक्निक नहीं पता थी कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो रियलिटी में जीवन में होने वाला है। आज मेरे पास में 2 कारें हैं, है ना? और उस बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, 2010-11 के आसपास की बात है, जब मैं उस शोरूम में गया था। तो बात ये है कि और उसके बाद में फिर मैं जहाँ कार जाती थी उसको देखता था, उधर जा रही है वो देख रहे हैं। पास में जैसे कहीं खड़ी है तो पास में जाके ऐसे देख रहे हैं, मतलब इसमें अंदर सीटें कैसी होती है ना? और स्टीयरिंग इसकी कैसी है, इसमें ये कैसा है, ये कितनी बड़ी है, ये कितनी छोटी है, इसका नाम क्या है, ये कौन-सी कंपनी की है। ये उसके बाद दिमाग में चलता रहा मतलब आप क्या कर रहे हो उस विचार को अपने दिमाग में, जैसे कई सारे लोग पता है क्या करते हैं, विचार भी नहीं करने देते हैं आप। हमारे जैसे हम जिस जगह रहते हैं ना, तो यहाँ घर वाले विचार ही नहीं करने देते हैं, बोले ज़्यादा उड़ो मत हवा में, समझ रहे हो आप? विचार सोचने भी नहीं देते हैं, हाँ, सोचना नहीं। देखो अपने जेब से पैसा नहीं लग रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि अगर आप सोचोगे तब जाके आपको यूनिवर्स पैसा देगा, तब जाके आपको यूनिवर्स ऐसा कोई काम देगा जिस काम को आप करोगे और आपके पास पैसा आएगा। अगर आप सोच ही नहीं रहे हो और आप ये सोच रहे हो अरे अपने को क्या करना है, इतना महँगा, क्या हो जाता है इससे, क्या हो जाता है उससे, तो आपके काम के योग कैसे बनेंगे? आज मैंने जितनी भी चीज़ें सोची, आज मैंने कहा मेरे पास 2 गाड़ी है, तो क्या मेरे जेब से थोड़ी पैसा लगा? मेरे जेब में तो पैसा ही नहीं था, कहाँ से गाड़ी ले लूँगा मैं? जब मैंने सोचा कि मुझे घर बनाना है, तो ऐसा थोड़ी उस समय मेरे जेब में पैसे थे तब जाके मैंने सोचा। मैंने सोचा और जब सोचना शुरू किया तो अपने आप काम आया, काम किया, फिर पैसा आया, फिर मकान बना। तो मकान मैंने तो नहीं बनाया, यूनिवर्स ने बना के दे दिया। अगर मैं नहीं सोचता तो शायद जीवन भर कच्चे मकान में ही हुआ, ठीक है। सोचना बहुत ज़रूरी है, विचार बहुत ज़रूरी है। तो जब आप 17 सेकंड तक किसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाते हैं, जैसे मैं वहाँ जैसे धीरूभाई अंबानी जी वहाँ गए, तो उन्होंने 17 सेकंड तो छोड़ो, कम से कम आधे घंटे तक उस चीज़ को महसूस किया। जब मैं उस शोरूम में गया कार के, तो वहाँ मैंने इतने समय तक महसूस किया यार मैं भी कार लेने आया हूँ, समझ रहे हो आप? तो उस चीज़ को हमने कहीं न कहीं फ़ील किया। अब जैसे उसके बाद में जब ये चीज़ें मुझे पता चली, तो जब मैं घूमने के लिए जाता था, तो मैं कोशिश करता था थोड़ी अच्छी होटल, महँगी थोड़ी-सी, है ना? बजट को एडजस्ट करके, क्योंकि घूमने ऐसा तो नहीं है कि रोज़ जा रहे हैं। तो जब भी बाहर जाते थे तो 2 स्टार या थोड़ी अच्छी होटल, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ कहीं पे भी रुक गए, 100-200 रुपए धर्मशाला में। बढ़िया अच्छी जगह रुकते थे और उस चीज़ को महसूस करते थे। तो महसूस करते-करते मैं मैं अभी लास्ट टाइम मनाली गया था, तो वहाँ पे मैं एक होटल में रुका। वहाँ एक रात के मैंने 25,000 मतलब 25,000 रुपए का कोई रूम था, है ना? कोई व्हाइट हाउस करके कोई होटल है शायद। व्हाइट स्टोन या ऐसा ही कुछ है मनाली में। तो वहाँ पे मैंने रुका, तो वो 25,000 रुपए मैंने मेरी जेब से नहीं दिए। वो मैंने जो शुरुआत करी थी ना, सोचने की और महसूस करने की छोटे से, 2,000 रुपए से, उसके बाद थोड़े से बड़े, काम बढ़ा, अपने आप यूनिवर्स ने चीज़ें दी आपको। बात समझ रहे हो? मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही कि नहीं आ रही? कुल मिला के आपके जेब से पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर आप नहीं सोचोगे तो पैसा भी नहीं आएगा, आप वहीं रहोगे। अगर आप सोचना शुरू करोगे तो आपके विचार बड़े होंगे, आप बड़े की तरह सोचना शुरू करोगे और धीरे-धीरे आप वहाँ पहुँच जाओगे। क्योंकि जैसा आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाएँगे, जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये आपको करना कैसे है। आपको कोई भी चीज़ जो भी आपको चाहिए, कभी न कभी आप वहाँ जाके ऐसा महसूस करो, अच्छा महसूस करो, अच्छे कपड़े पहनो। जैसे मैंने आपको बताया ना, कई लोग बोलते हैं कि
जूते चाहे 2000 के हो चाहे 200 के हो, पैर में ही पहनने पड़ते हैं। तो वो आदमी 2000 के जूते तक कैसे पहुंचेगा? उसकी सोच क्या है? भाई पहनना तो पैर में ही है। लेकिन 2000 के जूते आपको भी पता है वैसा फील देते हैं। आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो तो वैसा फील देते हैं। तो जैसा आपको बनना है, आराम से ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बिल्कुल, और 17 सेकंड तक उस चीज को अपने मन के अंदर विजुअलाइज करो। आप उस चीज को होते हुए देखो कि वो चीज हो रही है। और ऐसा आप करो दिन में 4 टाइम्स, 68 सेकंड। मतलब सुबह, दोपहर, शाम, एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक शाम को, एक रात को, ऐसे 4 गोली आपको लेना है। कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है 17 सेकंड तक। आप जो भी चाहते हैं अपने जीवन में, आप अपना घर चाहते हैं उसके बारे में आप विजुअलाइज करो। आप अपनी कोई अच्छी बाइक चाहते हैं, आप उसको ऐसे देखो, आप मैं उसको चला रहा हूँ, पीछे जिसको भी बिठाना है बिठा लेना आपके हिसाब से, है ना। ऐसे विचारों में ही बिठा सकते हो अभी तो, ठीक है। कार आपको लेना है, कार के बारे में सोचो। और कुछ आगे सोचना है, जैसे वो आजकल वो चलता ना रील्स में देखते हैं, वो उसमें गुलाब रख देते हैं ऊपर, है ना, जो मिरर होता है। फिर वो ऐसे ही करती है, फिर गुलाब गिरते हैं, फिर तो ऐसा सब केवल इसमें होगा, रील्स में होता है, ठीक है। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में शादी से पहले हो सकता है, ठीक है। बाद में फिर खींच खींच अरे ये क्या है? ये अरे आपने सब ये क्या करते हो रहते हो, सब मेरे साड़ी खराब कर दी। अरे वो मैंने गुलाब रखे थे रील में देख के। क्या रील में देख के? फालतू काम करते रहते हो, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, और तो कोई काम ही नहीं। चलो छोड़ो तो ऐसा है, ठीक है, मजाक की बात है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, 17 सेकेंड टेक्निक। आप 17 सेकेंड तक उस विचार पे ध्यान केंद्रित करो। अगर आपने 17 सेकेंड तक, और मैं तो कहता हूँ महसूस करो। जैसे मैंने कहा आपको, मैं होटल में गया पे शुरुआती दौर में, चाहे बजट कम था लेकिन फिर भी एडजस्ट किया, गए, महसूस किया, तो एक दिन 25,000 की होटल तक भी पहुंच गए, और आगे भी पहुंचेंगे ईश्वर की कृपा से, है ना। जेब से पैसा, एक बात ध्यान रखना, जेब का पैसा नहीं लग रहा है, वो यूनिवर्स योजना बना के आपको काम देगा और आपके पास में वो चीज़ आएगी। क्योंकि बड़ा विचारों से बन सकता है आदमी। जैसे मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि मेरे साथ चमत्कार होते हैं। मैं कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मिरेकल्स, चाहे छोटे चाहे बड़े, ऐसे होते हैं। ये इस चीज़ पे मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। तो ऐसा वास्तव में होता है। मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो अक्सर, मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि कहीं पे मुझे हर जगह मेरे आगे-आगे काम हो जाते हैं। लोग आ जाते हैं, कोई खाने का लेके आ जाता है, कोई बोले सर मेरी गाड़ी में बैठो, कोई गाड़ी लेके आ जाता है, कोई रेलवे स्टेशन छोड़ देता है, कोई बस स्टेशन छोड़ देता है, कोई मिठाई लेके आ जाता है, कोई खाने का लेके आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब चमत्कार है। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। मैं कल एक जगह, मतलब घूमने के लिए गया पास में। देखो, ये फ़ोटो भी लेके आया मैं आपके लिए, और ये मुझे याद था कि मुझे इस वीडियो में बताना है। कल ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था हमारे मंदसौर से नीमच, रास्ते में पड़ता है पिपलिया मंडी। तो वहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा था, मैंने कहा चाय पी लेते हैं। चाय तो हम पीते ही हैं रास्ते में रुक के। थोड़े से केले-वेले भी ले लेते हैं, वो जो कावड़िया जो होते हैं रास्ते में जाते हैं, मैंने कहा थोड़ा उनको केले-वेले भी बाँट देंगे। तो पहले मैंने केले लिए, ये केले वाले भैया, ठीक है, जहाँ से मैंने लिए, थैंक यू भैया। फिर उसके बाद में पास में होटल थी, तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं। तो ये चाय वाले भैया, ठीक है। अब मैंने इनको बोला, मैंने कहा भैया चाय दो, तो बोले कितनी? मैंने कहा जितनी आपकी इच्छा होती दे दो। अरे लो बताओ, मजाक मत करो, कितनी देना है? मैंने कहा देखो हम 2 लोग हैं, और एक आप 3 चाय दे दो। बोले अरे नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा। मैंने कहा अरे, मैंने कहा पी लो, ज़्यादा विचार, ज़्यादा तनाव मत लो, विचार मत लो, पी लो, चाय पी लो। अरे भैया मैं तो दिन भर ही पीता हूँ। मैंने कहा एक और ले लो यार मेरी तरफ से। तो इन्होंने भी चाय ले ली, आधी भरी। बोले मैं आधी पीऊंगा। मैंने कहा नहीं पूरी भरो। इतनी देर में क्या हुआ कि एक बंदा पास में दुकान, तो वहां से निकल के आया जी। बोले अरे सर आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ। अरे वाह यार। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे? बोले ये अपनी दुकान यही तो है। अब ये मेरी क्लास में आता था, ऑफलाइन क्लास में पढ़ता था। अब मैं पैसे देने लग गया चाय के। अरे बोले सर यार ऐसा थोड़ी होगा, चाय के पैसे आप थोड़ी दोगे। मैंने कहा क्यों? अरे नहीं नहीं चाय नहीं, हमारे यहाँ आए हो, जब हम आपके यहाँ आए तब आप पिला देना, अभी यहाँ नहीं देने देंगे। तो वहीं मैंने इनको कहा, अब ये भी वीडियो देखते हैं। बोले सर आप सही कहते हो, जैसा हम देते हैं वैसा वापस आके लौटते हैं, मतलब वैसा हमारे पास वापस आता है। तो वहाँ पे मैं चाहता तो बोलता कि मैं कहीं भी जैसे जाता हूँ होटल पे, भैया चाय देना है, कितनी? बोले 2 हमारे, 1 आपके ले लो, साथ में आप भी पियो। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ चमत्कार, अब मेरे दिमाग में है कि मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं, तो ये कुछ नहीं, एक छोटा-सा मिरेकल है। तो देखो यहाँ पे हम सब एक साथ में बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, ये वो, और एक 10-15 मिनट अच्छा महसूस किया, वहाँ से निकल गए।
फिर इसके बारे में इन्होंने भी बात करी होगी वहाँ 10-15 मिनट, ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। हमने भी गाड़ी में बात करी कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। आप सोचते हैं कि मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं, आपके साथ मिरेकल्स होते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे तो जीवन में बहुत समस्याएं हैं, आपके समस्याएं आएगी। क्योंकि आप कम से कम 17 मिनट सेकंड तो देंगे ना उस चीज को। तो 17 सेकंड तक आप ये सोच रहे हैं कि मेरी तो किस्मत फूटी है, तो और फूटती जाएगी आगे, और फूटती जाएगी, और फूटती जाएगी। आप जब ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो कहीं ना कहीं चमत्कार कुछ ना कुछ होते रहते हैं, मेरा तो ईश्वर सब काम बना देता है, मेरे तो सब काम आगे आगे होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके काम आगे आगे होते रहेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखो। अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ बेहतरीन। जैसे कि कोई भी विचार आपके मन में आया, नेगेटिव विचार, ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो उसको 17 सेकंड से पहले पहले आप उसको ब्रेक कर दो। 17 सेकंड मत होने दो। जैसे कोई भी विचार आया, कहीं ऐसा मुझे हो जाएगा, कहीं ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, तो आपको एकदम से अलर्ट हो जाना है कि यार ये नेगेटिव विचार है, मुझे इस चीज को मतलब कंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि लोग है ना, पता है, नेगेटिव सोचते 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 डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो हमको ये सोचना है कि भैया ये नेगेटिव विचार है, मुझे इसको टाइम नहीं देना है, ब्रेक करो इसको, दूसरी तरफ ध्यान लगा लो, कुछ भी करने लग जाओ, भले पाउडर लगाने लग जाओ अपने चेहरे पे, है ना, कुछ भी, तैयार होने लग जाओ, आई, जैसे लड़कियां हैं तो आईब्रो लगाने लग जाओ, आई लाइनर लगाने लग जाओ, कुछ भी करो, पर वहां से उस ध्यान को हटा लो। क्योंकि कई लोग करते हैं, ऐसा मेरे साथ हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, ये क्या होगा कि आपका दिमाग आपको वैसी वैसी चीजें बता देगा, ये लो भाई साहब हो गया आपके साथ, फिर क्या करोगे। समझ गए। तो 17 सेकंड बहुत प्रभावी होते हैं आपके लिए। जब आप अपनी ऊर्जा को 17 सेकंड के लिए किसी चीज पर लगाते हैं तो वो चीजें आपके जीवन में घटित होने लगती है, क्योंकि आपका माइंड 17 सेकंड में उस विचार को बड़ा करने लग जाता है। हमारे अंदर सेल्स होते हैं छोटे छोटे, फिर वो दूसरे को पहुंचाएगा, ये लो ऐसा सोच रहा है, ये लो ये लो ये लो, फिर ऐसा ही करके ऐसा ही ऐसा आपको पूरी दुनिया दिखने लग जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है जी। चलिए, तो जैसा सोचेंगे वैसा होगा। 17 सेकंड का ध्यान रखिएगा। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, रोकना है, दूसरा काम करने लग जाना है, कुछ भी झाड़ू पोछा करने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, कुछ खाने लग जाओ। 17 सेकंड से ज्यादा उस विचार को नहीं करना। तो फिर आप देखोगे कि आप धीरे धीरे नेगेटिविटी से बाहर आ जाओगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे। और जो आपको चाहिए उस पर ध्यान लगाओ, वहां जाओ, उसको महसूस करो, अच्छी होटल में जाओ, खाना खाओ कभी न कभी, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनो, ब्रांड खरीदो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोन लेके करो, कभी कभार अपने तरीके से एडजस्ट करके, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ये चीजें करनी पड़ती। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा जो हमारा 21 डेज का भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो कोर्स है, नया कोर्स, वो हम शुरू करेंगे 10 अगस्त से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाके कोर्स को बाय कर सकते हैं। आप ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये क्लास हमारी यहाँ पर होगी, लेयर 3 एजुकेशन। ठीक है, तो नया कोर्स हम शुरू करेंगे 10 अगस्त से। ओके जी। चलिए, और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, अगर किसी को कोई पूछना हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और आपकी इस बारे में जो भी राय है लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।